हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वैसे कल जो पहला वीडियो डाला था सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, कि सिलेबस में किताबों में से कौन कौन से पार्ट कट गए हैं, कौन कौन से बचे हैं। आप सभी लोगों ने, विशेषकर हमारे ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थियों ने इसे देखा और कहा कि सर ठीक है, अच्छी चीज़ें निकली और हम सबको भी फ़ायदा मिला और भी जो लोग देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिला। तो उन सभी की तर्ज पर, उनके कहने पर आज मैथ का सिलेबस लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हम सभी इस बात को देखेंगे कि मैथ में, गणित के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हट गए हैं, हटाने के पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। तो ये पहली पीडीएफ है जो ऑफिशियल एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली गई है। अपन उस पर बात करते हैं। दिख रहा होगा वैसे आपको, मैं थोड़ा जूम और कर देता हूँ, अब क्लियर हो जाएगा, नहीं तो क्लियर ही होगा जहाँ तक मुझे, मैं अगर सही से देख पा रहा हूँ। और यदि थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पाए तो अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ाइए, हो सकता है कि आपको 144 पे हो तो उसकी थोड़ी अच्छी क्वालिटी बढ़ाइए, आपको दिख जाएगा। गणित के अंदर अपन देखें कि पहला चैप्टर के अंदर जो वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं, एक बार अपनी बुक साथ में लेकर के बैठे और पेंसिल लेकर के बैठे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारे जैसे सीबीएसई वालों के आ रहे थे कि सर हमारे इसके अंदर सेम रहे हैं, स्कूल वाले कंटेंट नहीं करवा रहे हैं। तो मैं वेरी क्लियर कर दूं इस चीज़ को कि सरकार ने जो कहा है, जो एनसीईआरटी ने बुक दी है आरबीएसई के लिए, एनसीईआरटी के लिए और अदर स्टेट के लिए, यही बुक चलती है। सरकार ने हटाया, इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में तो आएगा नहीं। यदि आपके स्कूल वाले पढ़ाते हैं तो उनको मना कर दी, इसमें इतना जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो अध्याय फर्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि पेज संख्या 2 से लगा करके पेज संख्या 8 तक, ये देखो, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रेयिका का जो प्रेमिका का पूरा जो टॉपिक है 1.2 का, वो हटा दिया गया है। और उसके अंदर आगे पेज संख्या 17 से लगा करके पेज संख्या 22 तक, खोलो एक बार पेज संख्या 17 से 22 तक, उसमें से 1.2 का जो प्रमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार का पुनर्भरण वाला जो टॉपिक है, वो पूरा का पूरा पेंसिल से काटो, अपने काम का नहीं। काट लिया पेज संख्या 2 से 8 तक तथा पेज संख्या 17 से लगा करके पेज संख्या 22 तक। अब खोलो पेज संख्या 36 पे, चलो सीधे पेज संख्या 36 से लगा करके पेज संख्या 41 तक बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का जो पार्ट है 2.4 का, वो पूरा का पूरा हटा दिया। एक बार काटो उसे पेंसिल से काटना, पेन से मत काटना। हो सकता है टीचर फिर से आपसे उसको मिटवाए, फिर आप कहोगे ये तो हमने पहले पेन से काट दिया, गड़बड़ हो जाएगा। अब सीधे पेज संख्या 43 पे चलो, चलिए पेज संख्या 43 से लगा करके पेज संख्या 50 तक, जो कि अध्याय नंबर 3 का पार्ट है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म की बात यहाँ पर की जाए, जिसमें 3.2, 3.3 और 3.4 के सारे हटा दिए। पूरा पेज नहीं हटाया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये टॉपिक हटाए जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। दो चरों के रेखीय समीकरण युग्म हटा दिए। ग्राफीय विधि से जो हल करने का जो कुछ भी पार्ट है वो सारा हटा दिया है, और वज्र गुणन विधि वाला जो है वो भी हटा दिया। खैर, गणित के अंदर इतना सारा जब आपका कम होता जा रहा है, यूँ खुशी हो रही है कि चलो इतना तो कम पढ़ना पड़ेगा इस बार। खैर, मौका आपके पास अच्छा है कि इस बार ये इतना सारा सिलेबस कम हो गया है तो अच्छे परसेंटेज बना सकते हो। और प्रश्नावली जो 3.7 है, जो ऐच्छिक वाली है, ऐच्छिक प्रश्नावली वैसे भी आप लोग कौन करते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई आप में से करता भी होगा। चले फिर आगे, अध्याय नंबर 4 द्विघातीय समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है। द्विघातीय समीकरण के पेज संख्या, एक बार खोलो, पेज संख्या 85 खोल ली, 85 से लगा करके पेज संख्या 97 तक 4.4 द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली जो विधि है, पूरा का पूरा खत्म यहाँ पर कर दिया गया। और पेज संख्या 101 पर देखना, जो विशेष रूप से बॉक्स के अंदर बंद है, बॉक्स वाला हटाया है, बाकी वाला नहीं हटाया। तो पेज संख्या 101 पर केवल बॉक्स वाला हटाना है, बाकी नहीं हटाना है। जबकि पेज संख्या 85 से लगा करके पेज संख्या 97 तक
द्विघातीय समीकरण का पूर्ण रूप से हल करने वाला माता बच्ची खत्म हो गई। और चैप्टर नंबर 5 में से किसी भी प्रकार का कुछ भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, तो चैप्टर नंबर 5 आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब चैप्टर नंबर 6 की यहाँ पर बात करते हैं। त्रिभुज। त्रिभुज वैसे भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या त्रिभुज की हुआ करती थी, हालांकि मेरे लिए तो ठीक था फिर भी। तो 155 से लगा करके 169 तक, पेज संख्या 155 से 169 तक, जिसमें समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो कि 6.5 का भाग है, पूरा हटा दो, कैंसिल करो, कोई काम का नहीं है भाई। और 6.6 पाइथागोरस प्रमेय हटा दिया गया है। किस किस को यूँ लगता है कि पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं रहता, लगभग लंबे टाइम तक भूल जाते हैं सर या फिर सर सही से समझाते नहीं हैं, या फिर कई बार इसकी परिभाषा याद, हालांकि परिभाषा तो नहीं पूछी जाती पर इसकी थ्योरी पूछ ली जाती है कई बार अपने से। और 6.6 एसिक वाला, एसिक आप में से एसिक कोई नहीं पढ़ता जहाँ तक मुझे पता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7। 7 के अंदर निर्देशांक ज्योमिति जो है वो भी काफ़ी टफ मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफ बनाओ और ग्राफ बनाने के बाद इसका मिलान इससे करो, बहुत टफ है। इसमें से मुझे नहीं लगता कि समझ में आता है भाई, मेरे तो ये आज दिन तक समझ में नहीं आई। यदि किसी को आई हो तो बता देना कि सर हमारे लिए ये सरल थी, हम इसको पढ़ना चाहते थे परंतु सरकार ने हटा दी तो अब नहीं पढ़ पाएंगे, इस बात का दुख है। खैर कोई नहीं। पेज संख्या 185 से लगा करके 190 तक 5 पेज में, जिसमें 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको हटा दिया गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, किसी को पता है? एक तो होता है अलग अलग जैसे कि, और एक होता है मुख्य रूप से पाइथागोरस। अब आता है अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। यह भी काफी टफ अध्याय है, तो इसमें खोलो पेज संख्या 207 खोलो। क्या होता जा रहा है भाई, आज ये गड़बड़ कैसे हो रहा है? कई बार बीच में लाइटें जा रही है आपके, कई बार ये हट रहा है, रिमूव करना पड़ेगा। तो पेज संख्या 207 से 209 तक खोला, पे एक 207 खोलो पहले। और ज़्यादा स्पीड में, अब आपको लगे कि सर ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं तो पॉज कर लेना, वीडियो रोक करके पेज खोलो, फिर उसमें से मिटाओ। और पीडीएफ आपको दिख रही होगी, मैं लोग थोड़ा आपके लिए और जूम कर देता हूँ इसको। पेज संख्या 207 से 209 तक 8.4 का जो है 8.4 पूर्व कोणों के त्रिकोणीय मिति अनुपात जो है, त्रिकोणमिति का अनुपात वाला टॉपिक आपके हटा दिया गया है। इसको भी पेंसिल से कट करो। और प्रश्नावली 8.4 में मुख्य रूप से शायद 3 प्रश्न है, ये प्रश्नों की संख्या दे रखी है, ये हटा दिए। और पेज संख्या 215 पर मुख्य रूप से सारांश से हटाया गया है। वैसे भी सारांश कोई नहीं पढ़ता, उन्होंने पहले ऐसे ही दे रखा था एक्स्ट्रा रूप से, और पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद क्या सारांश पढ़ेगा बच्चा। अब बात करते हैं पेज संख्या 216 खोलो, वापस खोल लिया। अब देखो पहली जो भूमिका लिखी हुई है, जो आज दिन तक कोई नहीं पढ़ता, और प्रश्नावली पेज संख्या 227 पर, ये देखो 227 पर मुख्य रूप से 9.1 वाली, उसमें शायद 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूरा का पूरा काट दो, अपने काम का नहीं। और रचनाएं सारे की सारी, इधर प्रकार लाओ और इधर वाला चाप इधर से 90 डिग्री का काटो, इधर वाला इधर काटो, क्या काम का? आज दिन तक मेरे तो कोई काम का नहीं आया। इसलिए सरकार को ये पता चला कि पेज चैप्टर नंबर जो 11 है, अध्याय नंबर 11 पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो उस पूरे के पूरे 238 से लगा करके पेज संख्या 244 तक, इससे आपकी काफ़ी जो नई बुकें आएगी वो तो काफ़ी छोटी हो जाएगी, पर जो पुरानी वाली है वो तो कईयों के पास रहेगी। खैर कोई नहीं, अपने हो जाएगा काम उससे भी। क्यों नहीं लोड हो रहा है भाई, क्या बात है तेरे? आपके चक्कर में आज पेज भी लोड नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये मैं 10th क्लास के डाल रहा हूँ, 8th क्लास के और 9th क्लास के, 11th 12th के लगातार पहले पूरा का पूरा सिलेबस डलेगा, उसके बाद आपकी क्लासें यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगी। और विशेष रूप से SST की क्लासें सभी की रहेगी। 11th 12th के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी की क्लासें यहाँ पर लगती रहेगी। बाकी वालों
बाद में विचार किया जा सकता है। फिर फिलहाल इतना ही हमारा टारगेट है। उसके बाद पेज संख्या 245 से लगा करके 248 के बीच। खोलो 245 पेज संख्या, खोल ली। 245 पर देखो, मुख्य रूप से जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की जो भूमिका लिखी हुई है वो पूरी पढ़नी नहीं है। नए उसमें से क्वेश्चन पहले भी नहीं आते थे, पर एक्स्ट्रा था। वृत्तों के क्षेत्रफल और उसके परिमाप की जो समीक्षाएं यहाँ पर लिखी हुई थी वो भी अब नहीं है, तो उसको भी खत्म करो। 12.2 का जो मामला है वो। अब इसी चैप्टर के पेज संख्या 254 खोलो एक बार वापस। 254 पेज संख्या 254 से लगा करके पेज संख्या 261 तक, जिसमें 12.4 में समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल की बात की गई है, वो पूरा का पूरा सरकार ने इस बार आपके लिए हटा दिया। तो ये भी एक बार पेंसिल से मिटा दो कि वो 254 से 261 तक आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद खोलो पेज संख्या 273। 273 जो आपके क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। कईयों में इस चैप्टर में सबसे बड़ी समस्या आती है सर आयतन का। कई बार आयतन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करते हैं तो उसमें क्षेत्रफल घुस जाता है, तो या फिर क्षेत्रफल में आयतन घुस जाता है, मतलब कंफ्यूज रहता है कि कौन सा किसका है। मेरे तो ऐसी समस्याएं रहती थी, आप में से किसी के, मुझे ऐसा लगता है कि सबके भी यही रहती होगी कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करे तो इसका वाला इसमें घुस जाता है, इसमें घुस जाता है। सरकार ने कहा इसका आपका भी, और शंकु आज दिन तक अपने काम का नहीं आया तो इसमें शंकु भी हटा दिया। तो 273 पर 13.41 का जो पूरा चैप्टर है पॉइंट है वो हटा दिया, और 13.5 का शंकु सीनक वो भी हटा दिया। और प्रश्नावली जो ऐच्छिक होती है, जो भी मैंने अभी बताया कि ऐच्छिक प्रश्नावली आप वैसे भी याद नहीं करते, तो ये पहले भी नहीं पढ़ते थे। मिटाओ तो आपकी इच्छा, नहीं मिटाओ तो भी आपकी इच्छा, वैसे पढ़ते नहीं हो तुम लोग। अब खोलो पेज संख्या 316। खोला 316 से लगा करके 322 तक संचयी बारंबारता बटन का आलेखीय निरूपण वाला पूरा टॉपिक इस बार सरकार ने हटा दिया। अच्छा, किसी के यदि स्कूल में टीचर ये कहे कि ये वाले नहीं हटे हैं तो एक बार उनको कह देना। हालांकि टीचर सबको पता होगा, सब इस बार ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, फिर भी हो सकता है किसी ने इस बार वेबसाइट नहीं देखी हो या सूचनाएं नहीं पहुंची हो, तो ये PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। उस टेलीग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पेज संख्या 216 से लगा करके 222 तक हटा लिया, जिसके अंदर 14.2 का जो पॉइंट है वो पूरा का पूरा आपके हटा दिया गया है। प्रायिकता सबसे सरल टॉपिक है, राजा रानी, फिर भी यह सरकार हटा रही है, ज़्यादा नहीं हटाए। पेज संख्या 323 से लगा करके 324 तक में भूमिका हटा दी गई है। प्रायिकता की क्या ही भूमिका करनी है, ऐसे ही पढ़ाते हैं वैसे। और पेज संख्या 342 से लगा करके 41 से 42 तक प्रश्नावली ऐच्छिक वाले, फिर भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐच्छिक जो कुछ भी प्रश्नावली आपकी दी हुई है हर चैप्टर की लगभग पूरी हटा दी गई। एक आध कोई बच गई है तो वैसे उसमें से क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो पढ़नी भी नहीं होती अपने को। और नीचे इन्होंने लिखा है उत्तरमाला आंसर की बात, और जो चैप्टर ही हटा दिए तो उसके आंसर की किस बात की भाई, अब कहाँ चाहिए अपने को उसके आंसर की। तो ये देख लो सारे के सारे आंसर की वाले, वैसे भी तुम आंसर की कौन से देखते हो। तो आंसर की में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ केवल पेज संख्या 389 उस वाले थोड़ा बहुत अपने काम का है, 89, 90, 2, उसके बाद 91 से 96 तक पूरी काट दी है, 97 रखा है और 99 रखा है। 399, 397 ये पेज अपने पास रखे।